नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोच विदाउट नॉइस पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी रूल्स पर, शिक्षा सुधार या सिस्टम का सबसे बड़ा भ्रम। अगर भारत में यूजीसी नहीं होता तो आज हर गली में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती, डिग्री 500 में मिलती और प्लेसमेंट का तो क्या ही कहें, भगवान भरोसे होते। तो आज सवाल यह नहीं है कि यूजीसी चाहिए या नहीं, सवाल यह है यूजीसी होते हुए भी हालात ऐसे क्यों हैं। यूजीसी है क्या? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो 1956 में बना ताकि भारत की हायर एजुकेशन पर एक कंट्रोल, एक क्वालिटी और एक सिस्टम रहे। यूजीसी का काम है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, शिक्षा के नियम बनाना, डिग्री की वैल्यू बनाए रखना। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यूजीसी मतलब शिक्षा का ट्रैफिक पुलिस। अब यूजीसी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर यूजीसी नहीं होता तो कोई भी कॉलेज खोल लेता, कोई भी डिग्री बांट देता, फेक यूनिवर्सिटीज की बाढ़ आ जाती, गरीब बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता। इसलिए यूजीसी जरूरी था ताकि मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड रहे, फेक डिग्रीज रोकी जाएं, इंडिया की डिग्री की इंटरनेशनल वैल्यू बनी रहे। इंटेंट तो सही था लेकिन एग्जीक्यूशन वो गड़बड़ हो गया। प्रॉब्लम कहां शुरू हुई? यूजीसी ने नियम बनाए, लेकिन ग्राउंड पर चेक कौन करेगा? कॉलेज प्राइवेट, फीस प्राइवेट, नियम गवर्नमेंट। तो रिजल्ट कागज पर रह गए और मनमानी मैदान में। अब लोग कहते हैं यूजीसी की फीस क्यों कंट्रोल नहीं होती। टीएमए पाई केस 2002, उसमें कहा गया कि शिक्षा व्यापार नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस को ऑटोनॉमी मिलेगी। कॉलेजेस ने एक शब्द सुना, ऑटोनॉमी। फिर दूसरा केस, इस्लामिक एकेडमी केस 2003, कोर्ट ने बोला फीस रीजनेबल होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि रीजनेबल की डेफिनेशन किसके पास है? कॉलेज बोलते हैं एसी, लेफ्ट, स्मार्ट क्लास सब रीजनेबल है। तीसरा केस, पीए इनामदार केस 2005, कोर्ट ने साफ कहा प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस की फीस गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर सकता, और यहीं से एजुकेशन एक मार्केट बन गई। मेजर कंट्रोवर्सीज को देखा जाए तो फीस पर कोई सीलिंग नहीं, पेरेंट्स की कोई सुनवाई नहीं, स्टूडेंट सिर्फ रोल नंबर बनकर रह गए। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन डिग्री का क्या हुआ? पहले वैलिड, फिर इनवैलिड, फिर पार्शियली वैलिड। स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो गए कि हम पढ़ाई करें या रोज नोटिफिकेशन चेक करें। सबसे बड़ा सच यह है कि यूजीसी रूल्स तो बनाता है, लेकिन पेरेंट्स डिसीजन मेकिंग में नहीं होते, स्टूडेंट्स पॉलिसी टेबल पर नहीं होती। जिसके लिए नियम है वह सिस्टम से बाहर है। आज के भारत में स्कूल एक 5 स्टार होटल बन गया है, कॉलेजेस एक कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए हैं और डिग्री एक सब्सक्रिप्शन प्लान बन गया है। और स्टूडेंट तो खैर लाइफ टाइम ईएमआई कस्टमर्स है ही। यूजीसी की जरूरत थी, यूजीसी आज भी जरूरी है, लेकिन जब तक शिक्षा को सेवा नहीं धंधा माना जाएगा, तब तक डिग्री हाथ में नहीं लेकिन भविष्य सवालों में रहेगा। मेरे हिसाब से अगर यूजीसी को बेटर बनाना है तो ग्राउंड रियलिटी चेक करनी पड़ेगी, सिर्फ फाइल रियलिटी से कुछ नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर स्कूल इंस्पेक्शन करते हैं, कॉलेज इंस्पेक्शन करते हैं और बोलते हैं सब परफेक्ट है, फोटो ले लो, काम खत्म। बेटर स्टेप ये होगा कि सरप्राइज विजिट्स हों, स्टूडेंट से डायरेक्ट बात की जाए, पेपर पे सब अच्छा कल्चर बंद हो जाए और रूल्स कम, क्लियरिटी ज्यादा होनी चाहिए। कॉलेज कंफ्यूज है, टीचर फ्रस्ट्रेट है, स्टूडेंट को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, इतने सारे रूल्स बना दिए गए हैं। बेटर स्टेप ये रहेगा कि सिंपल क्लियर रूल्स रखे जाएं, हर रूल का एक ही मतलब निकले, हर साल रूल चेंज का ड्रामा कम हो, और टीचर्स के लिए एक रिस्पेक्ट और सपोर्ट होने चाहिए। टीचर को पढ़ाने का टाइम मिले, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल हो, सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं।
सैलरी प्लस वर्कलोड का बैलेंस हो। स्टूडेंट्स को सिर्फ रोल नंबर ना समझाए जाएं। स्किल बेस्ड लर्निंग, रियल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप सिर्फ पेपर के लिए नहीं, लर्निंग के लिए होनी चाहिए। फेक यूनिवर्सिटीज पर इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए। फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट पब्लिक कर देनी चाहिए। एडमिशन से पहले वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी अवेयर बनाना चाहिए। फंडिंग का सही यूज होना चाहिए। फंड का ऑडिट रियल हो, क्वालिटी पे पैसा लगे, सिर्फ पेंट पे नहीं, बिल्डिंग पे नहीं। यूजीसी का काम सिर्फ यूनिवर्सिटी को अप्रूव करना नहीं, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करना होना चाहिए। अगर यूजीसी थोड़ा प्रैक्टिकल हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, ग्राउंड से कनेक्टेड हो, तो एजुकेशन बिजनेस से निकलकर मिशन बन सकता है। अब बात करते हैं यूजीसी 2026 का नियम क्या कहता है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति, वर्ग, जेंडर या पहचान के नाम पर हो। अब हर कॉलेज में एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमिटी बनेगी। अगर किसी स्टूडेंट को लगे उसके साथ गलत हुआ है तो वो सीधे शिकायत कर सकता है और कॉलेज को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। मकसद तो साफ है, डर मुक्त कैंपस और सबके लिए बराबरी। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि नियम में भेदभाव की डेफिनेशन थोड़ी धुंधली है और झूठी शिकायत पर कोई सख्त सजा तय नहीं है। इसलिए लोग कह रहे हैं नियम अच्छा है, नियत सही है, बस इम्प्लीमेंटेशन में बैलेंस जरूरी है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी, इंडिया में एक इंटरेस्टिंग सीन है। यूजीसी कुछ रूल्स निकालता है, लोग तुरंत बोल देते हैं देखो देखो रिजर्वेशन की वजह से ये हो रहा है, पर थोड़ा रुक के सोचते हैं रूल क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है और ब्लेम किसको मिल रहा है। यूजीसी का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर और ट्रांसपेरेंसी, पर इंटरप्रिटेशन होता है यूजीसी रूल बनाता है प्रोसेस के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, पर डिस्कशन का शॉर्टकट ये निकलता है कि यूजीसी की वजह से मेरिट खत्म। और गलत इंटरप्रिटेशन का नुकसान सबको होता है। क्राइटेरिया सबके लिए डिफाइंड है, रिजर्वेशन के अंदर भी कट ऑफ प्लस एलिजिबिलिटी भी होती है। गलत इंटरप्रिटेशन का नुकसान, स्टूडेंट एक दूसरे को डाउट से देखते हैं। रिजर्वेशन का मिसयूज हो सकता है, पर उससे पॉलिसी गलत नहीं हो जाती। यूजीसी के रूल्स बोरिंग लग सकते हैं, पर बिना रूल्स एजुकेशन सर्कस बन जाती है। अगर हम इमोशन कम, इंफॉर्मेशन ज्यादा और इंटरप्रिटेशन थोड़ा रेशनल रखें तो सॉल्यूशन तक बात बन सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।